राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं और संसद के संयुक्त सत्र को पहली बार जो उद्बोधन होना है उसी का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया कि आज का दिन जो है वो नारी सम्मान का भी दिन है। आज का दिन महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी दिन है और इसीलिए संसद के सभी सदस्यों को वो माहौल बनाना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अभिभाषण उनका हो तो वो वहां पर मौजूद रहें, उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाएं, उसे तैयार करें। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धीरे धीरे उन सीढ़ियों से उतर रही हैं, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल रही हैं। सबसे पहले उनका जो अंगरक्षक दस्ता है उनको सलामी देगा कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में। ये घुड़सवार दस्ता, अंगरक्षक दस्ता जो बहुत ही शोभनीय, बहुत ही शानदार, जिनकी साज सज्जा, सजावट, घोड़ों की कदकाठी, जवानों की कदकाठी, कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अब सबसे पहले जैसे ही सलामी मंच पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे ये काफिला संसद भवन की ओर रवाना होगा। तो संसद भवन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। सलामी परंपरा के बाद अब घुड़सवार दस्ता, जो अंगरक्षक दस्ता है, वो एक टुकड़ी ये जो राष्ट्रपति की गाड़ी है उसके आगे आएगी, एक टुकड़ी पीछे जाएगी और इनके जो कमांडर हैं अनूप तिवारी, वो गाड़ी के दाहिनी तरफ चलेंगे और बाईं ओर सेकंड इन कमांड जो इनकी यूनिट के होंगे वो चलेंगे। ये जो पूरा प्रांगण है इसमें विशाल, विशेष रूप से जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति के समकक्ष या राष्ट्र प्रमुख आते हैं उनको सलामी देने की प्रक्रिया इसी मैदान में, इसी प्रांगण में की जाती है और अंतर सेना गार्ड यहीं पर दिया जाता है। और यहां जब भी राष्ट्रपति किसी भी सरकारी कामकाज के लिए, जब संवैधानिक काम के लिए बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले ये अंगरक्षक दल उन्हें सलामी देता है और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको अपने साथ साथ लेकर चलता है। और उस प्रक्रिया का, जिसका हम आपको बता रहे हैं, अब निर्वहन ये दल करने जा रहा है। और आज का दिन जो है वो संसदीय प्रणाली के लिए भी गौरव का दिन है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया बजट सत्र की शुरुआत से पहले कि सभी सांसदों से उन्होंने कहा कि आज जब संसद में कोई नया सदस्य भी आता है तब भी उसके अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि वो ठीक महसूस करे। और ऐसे में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करने जा रही हैं, अभिभाषण उनका होने जा रहा है, तो ये सभी सांसदों की, सभी दलों की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर पहुंचे, राजनीति को छोड़कर वहां पर पहुंचे। नारी शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए आज का दिन अहम है। हमारी संसदीय प्रणाली के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। और एक और अहम बात, महान आदिवासी परंपरा के लिए आज का दिन जो है वो गौरव का दिन है। इसलिए आज के दिन के महत्व को बड़े अच्छे से प्रधानमंत्री ने समझा दिया। और बिल्कुल अब देखिए राष्ट्रपति भवन से ये काफिला रवाना हो रहा है और इसको आप देखेंगे जिस तरह से, तो एक टुकड़ी आगे की ओर, गाड़ी की आगे की ओर चल रही है। अनूप तिवारी जो इस यूनिट का नेतृत्व कर रहे हैं वो राष्ट्रपति की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं और जिस घोड़े पर वो सवार हैं उसका नाम अलेक्जेंडर है और उनकी तरफ उनके जो दूसरे सेकंड इन कमांड हैं, जो देखिए दूसरी तरफ जो चलते हुए हैं, वो जिस घोड़े पर सवार हैं उसका नाम सुल्तान है। और पीछे की टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो जिस घोड़े पर सवार हैं उसका नाम विशाल बहुत ही दिलचस्प है। दर्शक भी जानकर उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वो जिस घोड़े पर सवार हैं उसका नाम गब्बर है। और ये जो अंगरक्षक दल है इसकी शोभा देखते ही बनती है और सब सजीले जवान, कम से कम 6 फीट ऊंचाई निर्धारित है। अगर आपको इस टुकड़ी में प्रवेश पाना है तो पहली अहर्ता आपका शारीरिक सौष्ठव जो है वो बलिष्ठ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और कम से कम 6 फीट की ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। ये शानदार पैराट्रूपर्स हैं
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखने में ही तगड़े लगते हैं, सिर्फ जिम से निकले हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये शानदार पैरा ट्रूपर्स हैं और उनमें से फिर अंगरक्षक दल का चयन होता है, क्योंकि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इसीलिए चाहे घोड़ों का चयन हो, चाहे जवानों का चयन हो, बहुत ही बारीकी से पूरी तकनीकी प्रशिक्षण के साथ इन्हें इस यूनिट में शामिल किया जाता है। और ये जो शोभा है रायसीना हिल्स की, यहां से विजय चौक के लिए ये काफिला निकल रहा है। संसद भवन राष्ट्रपति पहुंचने वाली है। तो संसद भवन की ओर राष्ट्रपति का काफिला बढ़ता हुआ और इन तस्वीरों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। इनका इंतजार किया जाता है कि संसद सत्र से पहले राष्ट्रपति का काफिला जब संसद की ओर रवाना होता है, ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्पी के साथ आज पूरे देश भर में देखी जा रही हैं। और साथ ही अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति जब संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे, उनका अभिभाषण होगा, उस अभिभाषण का भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका बार बार जिक्र किया और उन दलों पर निशाना भी साध दिया बिना नाम लिए जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। बिना नाम लिए उन पर निशाना भी साध दिया कि संसद में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनके सानुकूल एक माहौल बने, उन्हें अच्छा महसूस हो। और इसीलिए आज सभी दलों की जिम्मेदारी आज के समय में पारंपरिक और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इन तस्वीरों में एक बड़ा संदेश ये भी छुपा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री भी इंगित करने की कोशिश कर रहे थे कि लोकतंत्र की खूबी क्या है। हम सबसे प्राचीन पुरानी परंपरा के लोकतंत्र हैं और हमारी ताकत यही है कि जो शोषित है, वंचित है, उस समाज की एक महिला इस वक्त उन अंगरक्षक दलों के बीच में है जो एक तरह से राजसी ठाट बाट का प्रतीक है। और राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं, या ये कहिए कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, उस पर वो आसीन हैं। अब राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं, ये देखिए, ये पुराना प्रोटोकॉल है जिसके तहत चलते थे। पहले आपने इस सेरेमनी को देखा होगा तो इसमें एक खुली हुई बग्घी हुआ करती थी, और अब ये शानदार लग्जरी गाड़ी है जिसके अंदर राष्ट्रपति महोदया सवार हैं। और ये बताता है कि लोकतंत्र की ताकत यही है कि आप पैदा तो कहीं भी हो सकते हैं, ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, अगर आपके अंदर गुण हैं, तो फिर आपको सर्वोच्च पद पर आसीन किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप राजा के घर में या राष्ट्रपति के घर में पैदा हों या प्रधानमंत्री के घर में पैदा हों, तभी जाकर आप इस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। आप इस देश में किसी भी हिस्से में, किसी भी समाज में पैदा होइए और आपको यहां तक पहुंचने का अधिकार है। यही इस लोकतंत्र की खूबी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसकी जीती जागती मिसाल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।